पल आ चुका है जब तमाम दलों के तमाम नेताओं का नामांकन कराने का वक्त होगा। अब वह पल आ चुका है जब तमाम नेता अपने अपने प्रचार में अपने अपने प्रचार चिन्ह को लेकर के जाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी फिर से टिकट देने के लिए एक नए रास्ते को अपनाए हैं और ऐसा माना जाता है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिल सकती है और मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने का जो है अवसर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल सकती है। क्या मनीष कश्यप से भारतीय जनता पार्टी खुश होकर के उन्हें टिकट दे रहे हैं या देने के प्रयास में लगे हुए हैं? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ये उम्मीदें जताई जा रही है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट देने के तमाम कार्य जो है वो प्रगति में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी तमाम जितने भी नेता हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, उन सभी का नामांकन हो चुका है, वो सभी चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और सभी के जो प्रचार चिन्ह मिल चुके हैं। लेकिन ये बात तो फिक्स हो चुकी है कि सभी पार्टी सभी क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी का नाम जो है घोषित कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी की ओर से जो सूचना मिल रही है, तमाम सूत्रों की जानकारी जो मिल रही है, इसमें यह माना जा रहा है कि मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से बीजेपी टिकट दे सकती है और राधा मोहन सिंह जो कि कई साल से लगातार चुनाव लड़ करके जीत हासिल किए हैं, उनका कहना है, उन्होंने बयान दिया है कि हम अब जो है चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब उनका टिकट काट करके और मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या मनीष कश्यप को टिकट क्यों देना चाहते हैं, आखिर इसकी क्या मेन वजह है, इसको भी समझते हैं। क्योंकि राधा मोहन इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, उन्होंने एक बड़े मन से भी कहा था कि हमारे ही पूर्वी चंपारण के कोई, हमारे पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी हमारी जगह पर आएंगे जो इन तमाम क्षेत्रों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और ये भी है, जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी कि पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसके पीछे भी मनीष कश्यप एक राज्य के तहत जो है पश्चिमी चंपारण से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनीष कश्यप चाहते तो वो पूर्वी चंपारण से भी चुनाव लड़ सकते थे, पूर्वी चंपारण में भी उनकी पकड़ अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी चंपारण से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया, इसके पीछे भी राज है। उस राज को समझिए। संजय जायसवाल जो कि पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं और पूर्वी चंपारण के जो है वो राधा मोहन सिंह हैं। तो पूर्वी चंपारण के जो राधा मोहन सिंह है वो कई सालों से लगातार जो उस क्षेत्र में सांसद है और उन्होंने उस क्षेत्र में काफी अच्छे विकास किया। इसलिए मनीष कश्यप चाहते थे कि किसी भी तरीके से पूर्वी चंपारण में अगर हमें टिकट मिलती है तो फिर राधा मोहन सिंह जो है उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण के जो है उन्होंने जायसवाल, संजय जायसवाल, वो काम नहीं करते हैं। तो अगर हम उसके अगेंस्ट में निर्दलीय चुनाव लड़ना शुरू करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसी को देखते हुए अब जो राधा मोहन सिंह ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है अब इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी अवस्था हो चुकी है और हमारी जगह पर वैसे प्रत्याशी का चयन होना चाहिए जो इस क्षेत्र को हमसे भी बेहतरीन विकास कर सके। इसको लेकर के अब चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के जो कमेटी है वो लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्वी चंपारण में टिकट मिले और चुनाव लड़ने का अवसर मिले, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है आपको 100% जीत मिलेगी मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप उस क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बात है, जिस प्रकार से राधा मोहन सिंह ने कई सालों से जीत हासिल की है और लगातार कई सालों से प्रयास किए हैं, उस प्रयास को देखते हुए मनीष कश्यप उसके क्षेत्र में चुनाव लड़ना बेहतरीन नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किए हैं जनता उससे काफी खुश है और उस क्षेत्र में उन्हें बेहतरीन तरीके से जीत इस बार भी मिल सकती है। लेकिन संजय जायसवाल जो कि पश्चिमी चंपारण से सांसद है और वो भी कई सालों से सांसद है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है और इसी को मुद्दा बना करके विपक्षी पार्टियां जो है पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ेंगे।
तो उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ हार का सामना देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए किसी भी तरीके से मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चुनाव लड़ने के उस निर्णय को उन्होंने कायम किया। और उसके बाद जो है मनीष कश्यप जो है निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतनी जल्दी टिकट नहीं मिल पाएगी। लेकिन राधा मोहन सिंह लगातार प्रयास करते थे। उनका प्रयास रहा कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिले और वह चुनाव लड़े, और वो भी पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े। उनका कहना था कि हमारे ही इसी क्षेत्र से, हमारे ही इस क्षेत्र के बेटे हमारे जगह पर चुनाव लड़े, और वो भी वैसा लड़े जो कि तमाम लोगों के दुख दर्द को समझता हो। ऐसे में जब राधा मोहन सिंह ने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसको लेकर के तमाम चर्चाएं जोर शोर से होने लगी, और उसके बाद मनीष कश्यप के नाम को लेकर के चर्चाएं जोर शोर से पकड़ ली। तो अब देखिए, आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि अब जो है टिकट का समय आ चुका है, अब जो है तमाम लोगों को जो है आप उनके प्रचार चिन्ह मिलेंगे, उनके जो चिन्ह है वो मिलेंगे, और उस चिन्ह पर जो है तमाम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप को भी निर्दलीय की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर मिल जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर किस तरीके से जो है संजय जायसवाल जिस प्रकार से उधर है, और इस प्रकार जिस प्रकार से राधा मोहन सिंह ने अपना निर्णय बदला है, तो क्या मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में उतनी जल्दी टिकट मिल पाएगी? दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को टिकट उस क्षेत्र में मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अपील हो रही है, जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया है, उस हिसाब से मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो पूर्वी चंपारण की ओर से जो उन्हें टिकट मिलेगी। इसके लिए दिल्ली में लगातार प्रयास चल रहे हैं। लगातार दिल्ली में अब जो है बैठक हो रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से बात की है, और इसी के साथ जो है मनोज तिवारी और कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने अपने प्रयास को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और इसमें मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिले, इसके लिए तमाम प्रयास करने में जुट चुके हैं। ऐसा अगर होता है तो फिर मनीष कश्यप भी काफी खुश होंगे, और उनके तमाम समर्थक भी काफी खुश होंगे कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आखिरकार टिकट मिल ही गई, और आखिरकार मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही चुनाव लड़ा। क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जीत तो 100% मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 40 के 40 सीट बिहार में जीतने का, उसमें उनको धोखा मिलेगा। उनमें जो है उसको जो है किसी न किसी तरीके से 1-2 सीटें कट जाएगी। लेकिन मनीष कश्यप को अगर टिकट मिलती है तो फिर मनीष कश्यप उस क्षेत्र में और उसके आसपास के तमाम क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उतरे हैं, उसमें मनीष कश्यप उसको जो है सहयोग करेंगे, उनके प्रचार प्रसार में जाएंगे और उनको जीत दिलाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कि मनीष कश्यप के लिए, जो मनीष कश्यप को बीजेपी में टिकट मिलने के लिए तमाम तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, और उस बैठक से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को जब तक जो पर्ची वितरण होगा, जब तक प्रचार चिन्ह वितरण होगा, उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिए जा सकते हैं। अब ये सेटिस्फाइड नहीं है कि अभी तक दे ही देंगे टिकट, लेकिन जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही है, जिस प्रकार से राधा मोहन सिंह ने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने से इनकार करके, और ऐसा नहीं कि वो अगर कोई अच्छा व्यक्ति प्रत्याशी नहीं उस क्षेत्र में आता है तो राधा मोहन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कोई बेहतर नेता अगर किसी को चुनते हैं बीजेपी, तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर बेकार कैंडिडेट को चुना जाता है तो चुनाव हम खुद लड़ेंगे। तो ऐसे में मनीष कश्यप के ऊपर पूरी टारगेट किए हुए हैं, और उनको ही पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। और इसलिए मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर, नवादा, आरा, कई ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जिससे कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में भी अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो वो उस वक्त भी निर्दलीय का साथ छोड़ करके बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या अंतिम घड़ी में जो निर्णय ली जा रही है, क्या मनीष कश्यप को टिकट मिल पाएगी और वो जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में दे करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर। धन्यवाद।